आज हम ये आपको बताने वाले हैं फॉर्मल शर्ट की कटिंग का तरीका, किस तरह से आप इसको कटिंग कर सकते हैं और कैसे इसको बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो कटिंग का आपको बताएंगे और स्टिचिंग का जो आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए 1.5 गज़ कपड़ा, जो कि हमारे पास 1.5 गज़ कपड़ा है बड़े आर्स में। तो इतना आपके पास कपड़ा होना चाहिए 1.5 गज़ में। उसके बाद आपने इस कपड़े को इस तरह से डबल में रखनी है। ये शर्ट की जो कटिंग का होगा, इसकी ये देखिए जो ओपन वाली साइड है इसको आपने अपनी तरफ रखनी होगी। बोलूं यार, बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, बड़ी मेहनत होती है। ये हैं हमारे वसीम भाई, इनके भी ज़रा आप सुन लें, इनके कोई नहीं सुनता, चलें आप ही सुन लें। अच्छा, अब ये आ गई हमारी शर्ट। अब इसको जो है ना आपने सामने इसका रखना है, यहाँ से एक्स्ट्रा 2 इंच का। सामने की जो हमारी पट्टी आके तैयार होगी, तो सामने की जो पट्टी तैयार होगी इसको आपने एक्स्ट्रा ये 2 से 2.5 इंच का आपने एक्स्ट्रा छोड़ना है, इस ताकि वो ऊपर नीचे की पट्टी दोनों इसी चीज़ में आके तैयार हो जाएंगी। फॉर्मल शर्ट जो होती है इसकी मीडियम साइज़ की लेंथ नॉर्मल 24-25 इंच की रखते होते हैं, तो आपने भी उसी हिसाब से अपने लेंथ के हिसाब से ले लेना है, लेंथ के अकॉर्डिंग। अभी हमारी लेंथ जो है 25 इंच की तैयार है, तो अब हम जो है ना इसको 26.5 इंच पे लेंगे, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे। वो इसलिए नीचे से भी हेमिंग हो जाएगी और ऊपर से भी हेमिंग हो जाएगी। ये हमारी ये लंबाई आ गई। उसके बाद जो है आपने यहाँ से जितना आपका शोल्डर होगा वो आपने ले लेना है। अब हमारा शोल्डर जो है वो 15 इंच का हमने रेडी करना है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। कटिंग का जब भी होता है उसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखते होते हैं। यहाँ से आर्म होल की सिलाई में वो कवर होता है। ये हम यहाँ पे 16 इंच पे रखेंगे। ये यहाँ से कंधी हमेशा नीचे गिरती है, तो इसको आपने यहाँ से 4 इंच पे निशान लगा देना है। 4 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से फ्रंट जो है हमेशा नीचे की तरफ गिरता है, तो इसको यहाँ से आपने 1.25 इंच का ये एक निशान लगा देना है मार्किंग का। ये अब यहाँ से हम इसको ये चीज़ कर देंगे। अब ये देखें। उसके बाद सेकंड पे आता है आर्म होल का। जो आपका आर्म होल साइज़ होगा, अभी हमारा जो है वो 8 इंच पे है, तो हम ये इसको 8.5 पे निशान लगाएंगे। 8 इंच पे हमारा ये तैयार हो जाएगा। ये कर दिया। उसके बाद जितनी आपकी लेंथ होगी उसका आपने निशान लगाना है। अच्छा, 25 इंच हमारी लेंथ तैयार है, तो हम इसको 25.5 पे रखेंगे। हाफ इंच जो ऊपर शोल्डर से कम हो जाएगा। अब यहाँ से कमर का निशान लगा देते हैं 16.5 पे। उसके बाद हमने ये चीज़ ले लेनी है। अब उसके बाद यहाँ से भी हमने सेम उतना ही शोल्डर का निशान लगाना है जो हमने ऊपर लगाया था। यहाँ से हम 16 पे रखेंगे। जैसे यहाँ से जो होती है हमेशा फ्रंट की साइड से तख्ती की रह जाती है, हम लोगों को तख्ती कहते हैं, कुछ लोग उसको आर्म होल का कुछ भी कहते हैं। तो यहाँ से हम हाफ इंच का ये निशान लगा देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको जो है ये देखें, ये आपने करना है और यहाँ से ये चीज़ करनी है। अब यहाँ से हमारा जो चेस्ट साइज़ होगा वो हम यहाँ से लेंगे। हमारे यहाँ से 20.5 है, तो 20.5 का हम लेंगे। ये देखें 10 और 1 सूट 1 पॉइंट ऊपर लेंगे, तो ये हमारा 20.5 हो जाएगा। अब यहाँ से वेस्ट हमारी है 18 इंच पे, तो हम ये लेंगे 18.5 पे कर देते हैं। ये यहाँ से हम इसको ये कर देंगे 18.5 पे। उसके बाद हिप साइज़ जो है ये हम कर देंगे यहाँ से 21 इंच पे। ये फॉर्मल शर्ट है इसलिए इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, इसमें ज़्यादा इतना शेप नहीं देंगे, वरना वो साइड से जो है ना शर्ट ऊपर उठ जाती है तो वो बुरी लगती है। अब ये देखें, अब इसको आपने यहाँ से ये रखना है, ये हल्का सा ये शेप दे देना। ये चीज़ आ गई।
अच्छा, उसके बाद जो है हम यहाँ से इसको रखेंगे, ये आर्मोल हमारा आएगा यहाँ पे। उसके बाद अब इसी पे हम कटिंग करेंगे। अब ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया है। ये फ्रंट की कटिंग होगी, अब बैक की कटिंग आपको बताते हैं प्रॉपर। अच्छा, ये अब हम बैक की सेटिंग कर रहे हैं। पहले हमने ये फ्रंट की कटिंग कर ली थी, अब ये हमारे बैक की कटिंग हो जाएगी। आपने सेम इसी तरह से ही उसकी सेटिंग कर लेनी है। अच्छा, बैक की कटिंग जो होगी वो तकरीबन यहाँ से ये देखें 1 इंच हम एक्स्ट्रा काटेंगे। जितना ये निशान है, ऐसे आपको मैं रख के दिखा दूँ। ये देखें, यहाँ से हम ये 1 इंच बैक को बड़ा रखेंगे। ये आ गई। अब आपने इसी तरह से आर्मोल भी, इसका पीछे बैक का, वो भी बड़ा काटना है। ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सब चीज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।